में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान ठाकुराई तेरा, मेरे दिल पर नाम रखना। दिल पर नाम रखना तो काम मेरा है। दोनों हाथों को मेरा है, तेरा हनुमान ठाकुर नाम तेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा है, गाना तेरा है, गाना गुरुदेव का। गुरुदेव की जाने की मौज जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, मेरा मुझको यूं घबराए, ओ मेरा मुझको यूं घबराए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। आइए देखिए काले आगे बाबा तेरे बिना, ओ बाबा तेरे बिना। थैंक यू। और अब आइए दीप प्रज्वलन के पश्चात मंगलाचरण भक्ति नृत्य के लिए अर्पिता राव का और आप भी तालियां बजा सकते हैं मुस्कुराते हुए। उतने ही मनोहारी लगते प्रभु, मैं न छोड़ू तेरा शरणा, थामू उंगली तेरी चलना, तेरे चरणे अर्पण जिंदगी प्रभु। अज्ञान मिटा मेरा सारा, प्रगटा आनंद
सुन लो गुरुवर करे रहे सबका ये पुकार, सुन लो गुरुवर करे रहे सबका ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो तुम आपका ठाकुरदास, इस बार हमारे नगर में हो तुम आपका ठाकुरदास। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद, देना सभी देना लोग चाहते हैं हमको जरा हाथ ऊपर करके। अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो तुम आपका ठाकुरदास, इस बार हमारे नगर में हो तुम आपका ठाकुरदास। थैंक यू। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव सकल दिगंबर जैन समाज खंडवा आपके पावन पुनित चरणों में तय बार नमोस्तु कर यह श्रीफल भेंट कर रहा है कि यह वर्षा योग खंडवा शहर को हमें प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद, आपकी अमृतवाणी, आपका ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो। इस हेतु हम सभी पूरा सकल जैन समाज करबद्ध होकर नमन करके आपके श्री चरणों में यह श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्री साक्षात विराजमान परम पूज्य 108 श्री विनत सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य 108 श्री विस्मत सागर जी गुरुदेव के पावन चरणारविंद फलम निरुपामिते। नमोस्तु गुरुदेव। अब आपने आइए सबसे पहले पहली शुरुआत कैसी होती है। ये हजारों किलोमीटर चलने वाले कदम, जिन चरणों में ऊर्जा है, जिन चरणों में पावर है, उन चरणों की रच आज इस मंगल ग्रह की स्थापना के दिन किस परिवार को सौभाग्य मिलता है, कौन प्रथम भक्त आकर गुरु के पाद प्रक्षालन करता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, यदि हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं प्रदीप जैन जी, अभी नगर निगम उपायुक्त नजर नहीं आ रहे हैं, संजय जैन जी एमपीबी नहीं आए हैं, निवेश जैन जी एसबीआई से शायद अभी नहीं पहुंचे हैं, रोहित जैन आईडीबीआई से, सुरेश जी ग्वालियर गोभत से, सुरेश जी जैन साहब आइए। मामा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारा एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। नितेश जी इलाहाबाद से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, परम गुरु भक्त नितेश बजाइए। स्वागतम है स्वागतम, आपका है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आपका है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आपका है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आपका है स्वागतम। माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ, उनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ। आप सभी लोग
ऐसा जयकारा लगाएं कि लोगों को समझ में आए कि 2023 में चातुर्मास नहीं हुआ था, उसकी भरपाई इस चातुर्मास में हो जाए। बोलिए खंडवा के मूल नायक पार्शनाथ भगवान की, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनत सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्वामित्र सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। कहते काय का आनंद, कहते हमारे सुप्रो भैया, सुप्रो सागर जी है ना, उनके भैया जी होंगे आनंद है। तो ये नगरी बहुत पुरानी है और यहाँ पर प्राय करके दिगंबर साधुओं के चातुर्मास होते रहते हैं और आपका परम सौभाग्य है। एक कहावत है काकतालिक न्याय। काकतालिक न्याय का मतलब है कि कौवे के मुख से जलेबी गिरी और किसी के मुंह में गिर गई। अब कौवे के मुख में थी जलेबी, ऊपर आकाश में चल रहा था, कुछ फिसलन हुई और किसी ने मुंह ऊपर किया और उसके मुंह में गिर गई। ऐसे ही खंडवा का चातुर्मास चल रहा है, होने वाला है कि चातुर्मास होना कहीं और था और स्वीकृति हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लोग बड़े भावनाओं के साथ में जुड़े थे, लेकिन खंडवा वालों का पुण्य तेज था कि उनके परसी हुई थाली को अपने पास ले आए। और खंडवा जैन समाज के बीच में महाराज श्री का वैसे तो 2013 के बाद चातुर्मास हो रहे ना शिखर जी से, हाँ, और शिखर जी में मुनि दीक्षा हुई, उसके पहले क्षुल्लक और अलग दीक्षा हुई और शिखर जी से लेने के बाद आचार्य श्री के साथ में आपके चातुर्मास निरंतर होते रहे। विगत 3 वर्षों से आपका चातुर्मास पृथक हो रहा है। पहला चातुर्मास हुआ मथुरा में 84 में, दूसरा चातुर्मास हुआ ललितपुर के पास में और तीसरा चातुर्मास हो रहा है खंडवा। और ये खंडवा एक ऐसा सेंटर है कि जहां से भी यात्रीगण, भक्तगण गुरु भक्ति के लिए आना चाहे, उनकी ट्रेन खंडवा में जरूर रुकती है। हाईवे पर है, माने जबलपुर से आना है तो इटारसी से आना है तो दिल्ली से आना है तो मुंबई से आना है, तो अंतर इतना है कि नागपुर से आने वालों को पहले इटारसी आना पड़ेगा और फिर खंडवा आना पड़ेगा। तो ऐसे खंडवा में महाराज श्री का चातुर्मास हो रहा है। बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच में होनी है। हमारे संचालक महोदय अच्छा संचालन कर रहे हैं और बीच बीच में आपको ज्ञान की बातें भी देते चले जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिगंबर संत किसी के बंधन में नहीं रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? और आपसे पूछा जाए महाराज जी चातुर्मास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करेंगे तो बंधन में हो गए कि नहीं हो गए? अगर ये चातुर्मास करेंगे तो फिर ये बंधन में हो गए। तो केवल एक ही बंधन इन जंगल के शेरों के पास में है, जिनवाणी का आगम का, जिसके बंधन में 4 महीने इनको रुकना जरूरी है और उसके बाद तो फिर बिहार होता ही रहता है। और 4 महीने क्यों रुकना, ये सारी की सारी चर्चाएं आपके बीच मुनि श्री विनत सागर जी महाराज बड़े विस्तार के साथ में बताएंगे, क्योंकि बहुत दिन आपके बीच में हो गए हैं और अभी शायद ऐसा लग रहा है कि आपके हुए नहीं है। शायद इसलिए भी नहीं हुए हैं कि अभी तक चातुर्मास हुआ नहीं है और हो जाएगा, उसके बाद फिर दीपावली तक आप महाराज जी से जुड़ जाएंगे और दीपावली के बाद जब बिहार होगा तब समझ में आएगा कि महाराज श्री का लाभ आपने पूरा भरपूर लिया है। तभी तो रहेंगे धीरे धीरे। तो अभी महाराज श्री से जुड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत आनंद आपको आएगा। मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि आप लोगों के घड़ी में 4:30 बजेंगे
और धीरे धीरे इस हॉल की निर्जरा होना चालू हो जाएगी। और जब निर्जरा होगी तो फिर मोक्ष तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप सबका जाने का समय फिक्स है और आने का समय फिक्स नहीं है। जब कार्यक्रम चालू होता है उसके पहले संयोजक महोदय और संगीतकार महोदय और फर्श और चटाई बिछाने वाले आ जाते हैं, क्योंकि वे नहीं आएंगे तो उनको बातें सुनना पड़ेगी कि अभी चटाई भी नहीं बिछी, अभी कुर्सी भी नहीं बिछी। हम तो अपने हिसाब से आएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से आएंगे तो नुकसान किसका है? माँ जिनवाणी का पान करना है। यदि समय पर आप आएंगे तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। और इस चातुर्मास में आने के बाद केवल चिंतन मनन करना। अहम को खलु सुतो दंसन नाण मई सदा रूपी नवी अच मच किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। भैया जी खड़े हो जाओ। मेरा ये शरीर भी नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। कि हमें ऐसे संत ऐसे इस पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या वाले और ऐसे संत जो सब कुछ त्याग कर हमारे सामने है। इसलिए तो कहता हूं मैं हर बार कि क्या क्या आभा मंडल है, क्या आभा मंडल है, क्या इनकी सूरत में कितना सुंदर आभा मंडल है। और हम तो शीश नवाते हैं सिर्फ उसी जगह जिनकी जागीर सिर्फ पीछी और कमंडल है। तो आइए ऐसे संतों के चरणों में नमोस्तु करते हैं। और अब आगे के लिए आप सब के सौभाग्य को जगाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके प्रिय, जिन्हें पहले भी हम सब ने बहुत पसंद किया है, आशीष भैया जी पुण्यांश को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप उन्हें आमंत्रित करें और उनके साथ जुड़ें। लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं, मैं अध्यक्ष महोदय, दोनों अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ वीरेंद्र भैया आए और आशीष भैया का यहाँ पर हम स्वागत सम्मान करें, अभिनंदन करें। रॉबिन आप भी थोड़ी सी मधुर भक्ति के साथ, और रॉबिन का भी साथ ही हम चाहेंगे पहले रॉबिन भी आए और उनका भी। रॉबिन हमारी जैन समाज के बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं और इंदौर में भी निवासरत हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, न केवल संगीतकार के रूप में बल्कि भजन भक्ति में भी बहुत अच्छा उनकी आवाज है। तो एक बार रॉबिन के लिए भी आपकी तालियां होनी चाहिए। स्वागतम है स्वागतम आपका है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम आपका है स्वागतम। ओ हो रॉबिन खंडवा नगरी वालों को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 2 साल के बाद पुनः परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज के आशीर्वाद से द्वय युगल मुनिराज का चातुर्मास पुनः संपन्न होने जा रहा है। हम सभी लोग उनका जयकारा लगाएंगे जिनकी कृपा से हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जिनकी महान कृपा से कोरोना जैसी महामारी से हम सभी लोग गुजर करके सही सलामत होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनका जयकारा लगाएंगे देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान का। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरी अंतस की गहराइयों के साथ में इस आभार, इस धन्यवाद, इस प्रार्थना के साथ में कि प्रभु आपकी ही कृपा थी जो आज हम सही सलामत देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठ करके प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं, आस्था कर पा रहे हैं। पूरा समर्पण, पूरा का पूरा समर्पण अर्पित कर दीजिएगा प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाइएगा। बोले देवादिदेव 1008 चिंतामणि केतु अरिष्ट निवारक श्री मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की। और एक जयकारा लगाऊंगा उनका जिनके लिए शब्द ओछे हैं, शब्दों की वो ताकत नहीं है कि उनको परिभाषित कर पाए। महानुभावों, वो नहीं होते तो परम पूर्ण उच्चारणाचार्य गुरुदेव विनम्र सागर जी नहीं होते।
और विनम्र सागर जी नहीं होते तो हमारे बीच में यहाँ विनत सागर जी और विस्मित सागर जी महाराज नहीं होते। आज वो भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्वर्ग में उन्होंने अपने आप को आरक्षित कर रखा है। जी हाँ महानुभावों, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव वात्सल रत्नाकर गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग नमोस्तु करते हुए एक जयकारा लगाएंगे। और जयकारा जोर से लगाइएगा ताकि उन तक वो आवाज पहुंच सके और उनका सिंहासन कंपायमान हो जाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले परम पूज्य सूर्य अच्छाचार्य गणाचार्य समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री अक्षत विराट सागर जी महाराज की। बहुत बढ़िया। अब महानुभावों उनका जयकारा मुझे लगता है महाराज जी कि जैसा कि भैया ने बताया ना कि काकताली न्याय की बदौलत आपको चातुर्मास मिल गया। खंडवा वालों तुम लोगों का पुण्य तो बड़ा जोरदार है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। और इतना जोरदार है अविनाश भैया, विजय जी, इतना जोरदार है कि गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर एक हफ्ते पहले काम अगर आपका हो जाता कि चातुर्मास करना है तो स्वयं गुरुदेव उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी का चातुर्मास आपको मिल जाता। इसलिए आइए एक जयकारा इन पंक्तियों के माध्यम से लगाएं कि तारीफ उनकी जिन्होंने अपनी आत्मा को भगवान बनाया। तारीफ उनकी जिन्होंने अपनी आत्मा को भगवान बनाया। और आपकी तारीफ क्या करूं गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज, आपने तो एक इंसान को भगवान बनाया, आपने तो एक इंसान को भगवान बनाया। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुदेव आचार्य वैष्णव विनम्र सागर जी महाराज की। पिछली बाल भी युगल और इस बाल भी, पहले तो आप लोगों ने दो दो माता जी और इस बार दो दो महाराज का चातुर्मास करा रहे हो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विनत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरु विस्मित सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। अनुभवों और निश्चित रूप से जिस मंच पर परम पूज्य जय मुनिराज विराजमान हो, जिनकी सरलता हम सभी लोग रूबरू हो रहे हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, इतने सरल। और एक ध्यान रखना, साधु होना तो सरल है लेकिन सरल होना और कठिन है। लेकिन उन्होंने उस कठिनता को भी पार कर लिया है। ऐसे द्वय मुनिराज हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं और मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं उस मंच पे बैठा हुआ हूँ जिस मंच पे एक ऐसा विद्वान बैठा हुआ है। महानुभाव देखने में वो इतने साधारण लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए आज आप जिस जिनवाणी से पूजन पाठ इत्यादि कर रहे हैं, उन जिनवाणी को हर मंदिर तक पहुंचाना, छपवा करके अथाह ज्ञान जो अपने अंदर में समाहित लिए बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी भैया पीयूष जी, प्रदीप पीयूष जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आदर। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि वो जिस मंच पे बैठे हुए उस मंच पे मैं बोल रहा हूँ। मैं एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे हमारे बीच में, एक होते हैं भक्त, एक होते हैं परम भक्त और एक होते हैं भक्तों के आदर्श कि कैसा भक्त होना चाहिए। ये गुण अगर किसी से सीखना है तो महानुभावों ये अजय ज्योतिषी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, भोपाल से हैं, परम मुनि भक्त हैं, श्रद्धा समर्पण। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे महाराज के गुरुदेव के कलश स्वयं इन्होंने आचार्य श्री के चातुर्मास का कलश लिया और स्थापित करके आ रहे हैं, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। और फिर ये तो प्रसन्नता है ही है, जब आप अपने लोग दिखाई देते हो ना सामने, तो चेहरे पे मुस्कुराहट तो बड़ी वाली आ ही जाती है। आप अपनों के बीच में आइए महानुभावों, इस कार्यक्रम को हम सभी लोग आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम अगर यहाँ पर चातुर्मास संपन्न होना है तो कलश स्थापना होनी है। और यूं समझ लीजिए कि आज सबसे पहला दिन है। कौन सा दिन है? आर यू एग्री विथ मी? अरे बोला ना। तो सबसे पहले दिवस में, सबसे पहले दिन
चातुर्मास का सबसे पहला अवसर, और सबसे पहले अवसर पर इन द्वै चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा, उसका चयन यहाँ पे करना है। तो उपस्थित यहाँ पे बैठे हुए हर एक भक्त, और खैर खंडवा वालों की मुनि भक्ति इतनी जबरदस्त है कि यकीन मानिए नागपुर में बैठे हुए एक महाराज नागपुर में बैठे हुए हैं और तारीफ कर रहे हैं खंडवा वालों की मुनि भक्ति की और मुनि सेवा समिति की। यकीन मानिए। कौन से महाराज? अरे माता जी तो है ही है, माता जी भी महाराज जी थे, सुवीर सागर जी महाराज। मैं उनके मंच पे था, वहां से तारीफ कर रहे हैं कि अगर मैंने मुनि भक्ति देखी है तो खंडवा की समाज की देखी है। ऐसी समाज पे आप सभी लोग हो महान बाबू, फिर क्या कहना। आइए महान बाबू, ऐसी ही समाज पे, हाँ आगे ऐसी ही समाज पे आज हम इन दय युगल मुनिराजों के चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। और मैं देखना चाहूंगा कि इन मुनि भक्त समाज में कौन वह भक्त होगा जो इन चरणों के पाद प्रक्षालन कर इन चरणों की गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाकर अपने आप को धन्य करेगा। आइए चयन करते हैं एक परिवार का, बनाइए अपना मन, अपना हृदय, और आज सबसे पहला इस चातुर्मास का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा। आइए कहां से करूं मैं शुरुआत? दीजिए एक आवाज गुरुदेव के चरणों के पाद प्रक्षालन, जय जय महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन। गुरुहरि तेरे चरणों की, गुरुहरि तेरे चरणों की रज झूल जो मिल जाए, गुरुहरि तेरे चरणों की, गुरुहरि तेरे चरणों की, गुरुहरि तेरे चरणों की जय हो। आइए 21,221 रुपए बोलो, 21,221 रुपए एक बार, 21,221 रुपए दो बार, 21,221 रुपए ढाई बार, 21,221 रुपए पौने तीन बार। अगर मन में आ जाए तो खुद को रोकना मत, क्योंकि सबसे पहला पाद प्रक्षालन कर रहे हो, चातुर्मास का सबसे पहला दिन का पाद प्रक्षालन। यह पाद प्रक्षालन निश्चित रूप से पहला दिन जैसा होगा वैसे ही चातुर्मास में पूरा का पूरा आपकी किस्मत और भाग्य चमकता रहेगा। आइए 21,221 रुपए। कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, गुरुहरि तेरे चरणों की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चरणों की धूल हमें कब मिल जाए, आई उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए, चरणों की धूल हमें कब मिल जाए, चरणों की धूल हमें कब मिल जाए। देवियों को तो आने दो, जल डालेगी कलश से। हाँ आ जाओ आ जाओ तेरी बिगड़ी बना देंगे, चरण रज मेरे गुरुवर की, तेरी बिगड़ी बना देंगे, चरण रज मेरे गुरुवर की। तुमसी की मान श्रद्धा से लगा गए, लोग मस्तकी पर बना देंगे, चरण रज मेरे गुरुवर की जय हो। आइए बहुत बढ़िया पाद प्रक्षालन हुआ। और बार 11,111 रुपए दो बार, 11,111 रुपए ढाई बार, 11,111 रुपए पौने तीन बार,
12,212 रुपए, 12,200। जैन सोशल ग्रुप यहाँ पे आ रहा है मां जयमानी को लेके। मीठे रस्से से भरो, रस्से से भरो गुरुवारी लागे, जिनवारी लागे, मने करो करो गंगा जी तारी लागे जो उन्होंने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि देव शास्त्रियों के चरणों में खर्च करना हो तो कभी पीछे मत हटना, इसलिए तालियां बजाइए। बेटे का नाम क्या है? राहुल जैन। क्या बात है, तालियां बजाइए जोरदार भाई राहुल के लिए। आओ गुरुदेव के चरणों में सीधा चढ़ाओ। और मैं कि आज तो 31,000 की बोली ले रहे हैं, कल इनके घर पे इतना धन बरसे कि कल ये 31 लाख की भी बोली ले ले तो भी कम ना पड़े। आइए ध्वजारोहण ठीक कर, आइए जब माला भेंट करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। तो कुछ पाने की खातिर तेरे अपने चरणों में आए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे अपने चरणों में आए हुए हैं। राह झोली सभी की, राह झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे हम भी चरणों में आए हुए हैं। क्या मैं तो सचमुच कहते हैं महान बाबों, वो स्त्री सदा सुहागिन कहलाती है हमेशा, ये ध्यान रखिए। क्या आइए बहुत बहुत बधाई इस परिवार को जिन्होंने इतना प्यारा सौभाग्य प्राप्त किया। आइए अब आप लोग बैठिए। अब पूरा गले यही मिल लोगे, बात के लिए भी छोड़ो अभी। कैसा ये सुविदिन आया
शुरू करे लो। हाँ तो गंगा जमुना में जब तक मेरी गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। सिद्धि पाकर सब लोग बस जावे। परम तपस्वी त्याग मोती से विमल सिंधु जी के गुण गावे। निज ज्ञान सुधार सिखाकर भगवन मेरा भक्त गावे। गुरु गुरु जजकार बाबा हो बाबा तेरी गुरु जजकार बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा मेरे और अब आइए के लिए आ रहा है सरावगी ट्रस्ट मंडल, प्रारंभ करें लोग। श्रीमती सागर जी गुरु यदि वर्बियो अनाथ प्राप्ति अर्गन पावे देश। और अब भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। अरे विरागी सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। विरागी सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सूरज चांद करे बंदन तुम भंगन के रघुनंदन। कुल कुल सारा चांद बिजली का पंचमुखी के है भगवान। विद्यावारी धुनारी दिखाकर चरणों की करोड़ पाए। गुरुवर विरागी सागर भक्त के हम सब समाज विनम्रम। और भक्ति में झूमे नाचे, अरे भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। विरागी सागर महाराज सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागरी दिवरेभ्यो अनाथ बताते अर्घ्य पावे देश। दुनिया में संत हजारों दुनिया शुद्ध सागर जी का जान देखना। दुनिया में संत हजारों गुरुदेव भगत का जान देखना। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवत्ता बतलाते हो। मेरा भगवती मुझ में है शाश्वत सत्ता बतलाते हो। आ गया काल फिर से चौथा या फिर बसंत लहराया है। निर्गंध दिगंबर मोद्रा में ये शुद्ध संत अभी पाया है। तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चैतन्य विशुद्ध करने वाला। मन के विशुद्ध संचारों में जगत पिताए हरने वाला।
सुनो अर्घ चर्चा अर्घ मंगलकारी, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको, तुम तीर्थंकर समय उपकारी। ओम गुरु परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य भगवंत गुरु श्री विशुद्ध सागरी दिव्य नरक प्राप्ति निर्माण आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ महाराज पधारो, बढ़िया गैया आ गई, हरी मारी आ गई, आ गई हरी मारी आ गई। आओ आओ जी, आओ जी, आओ महाराज पधारो, हरी आ गई। गुरु बड़े अधिकारी हो, जिनवाणी को हृदय बसा कर इस जग के उपकारी हो। आवाज देकर आज गुरु को अपने बल पधराऊंगा, हृदय कमल पर तुम्हें बिठा कर नित प्रति पूजा रचाऊंगा। मन मंदिर में आओ बसो, तारण शरण जहान, भक्ति से ही मिटे भव के संतान। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागरी गुरु अत्र अत्र सर्वसिद्ध्यावानं जय, अत्र तिष्ठे नागा स्थापनं जय, अत्र मम सन्निधो भव वसत् संधिकरणं पुष्पाञ्जलिं। जय हो जय हो। और आइए अखिल भारतीय महिला परिषद जल्दी से आ जाएं। अपने मन को बना लिया, घर का रूप धार कर जीवों को सर्वाध दिया। से जल की धारा चरणों में अर्पित है, जीवन क्या सौ जीवन गुरुवन तुम्हें समर्पित। जीवन है पानी की बूंद कर मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कर मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी तुम क्या मिट जाए रे। परम पूज्य सिद्धांत आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागरी दिव्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाणते। दिगंबर जैन सदगुरु चंदन लेकर आएंगे। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लगता हूँ, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊँ। को बिठाया तेरे चरणों की रज पाकर बुरा घात मिटापा, संसार के नाश भेद गुरु चरणों में चमक है। जीवन का सरसों जीवन गुरु बन तुम्हें समर्पित। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। ओम गुरु परम पूज्य पूजन संप्रणीता आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागरी दिव्य संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वाणते। और बहुत जल्दी से अपने स्थान पर बैठेंगे और अक्षत लेकर श्रीनगर महिला मंडल तैयार हैं और
की भूख हुए हे गुरु अच्छे निधि को पाने अक्षत तुम्हें समर्पित है एक जीवन क्या 100 जीवन गुरु भर तुम्हें समर्पित है। ओम गुरु परम गुरु उच्चारणाचार्य साक्षी विनम्र सागर भ्यो अक्षय बदलाते अक्षतम निर्वाण देश। और अब इस साइड से महिलाएं बहुत जल्दी से वापस जाएंगी और पुष्प लेकर जय जिनेंद्र महिला मंडल। यतिवरेभ्यो ब्राह्मण विद्याश्नाय पुष्पम निर्वामते। चलिए और वो उधर से जाइएगा और जो आगे बैठे मुझे तेरा करबाल मिला है मुझे तेरा करबाल मिला है काल में मूर्ति आचल भगवंत गुरुवसी विनम्र सागर यतिवरेभ्य क्षुधार रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामते। सम्राट आचल भगवंत गुरुवसी विनम्र सागर यतिवरेभ्यो मोह अंधकार विनाशनाय दीपा निर्वामते।
कहीं तो मिले ऐसे करे देखा तुम्हें संकल्प लिए आज गुणों के पाने को तो संविधान में लीन हुए बस गुणों के दास है तो चरणों में मुझे समर्पित है एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवसी विनम्र सागरीय दिवरेभ्यो अष्ट कर्म देनाय स्वाहा। अब सबकी है अभिलाषा गुरु गुरुदेव चौमासा हम सबकी है अभिलाषा गुरुदेव चौमासा गुरुदेव चौमासा हम सबकी है अभिलाषा गुरुदेव चौमासा। अष्टकर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए। हाँ मैं ये देख रहा था आप लोगों को याद है अभी केला से विपदा में हमको देखना मन ललचाया है हथिराए को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है उत्तम फल को पाने गुरुवर परिचलनों में अर्पित है एक जीवन का सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम गुरु परम पूज्य भक्तावर महोदय आचार्य भगवंत गुरुवसी विनम्र सागरीय दिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वाणे देश। क्या बात है। हमने अपना नियम निभाया गुरु चरणों में आने का अरे गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं नगर में आने का गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं कदमा को आने का जीवन सुनियो जी एक सवाल निभाने का अगर समझ में आ जाए तो वो समझा वो हमने अपना नियम निभाया गुरु चरणों में आने का अरे गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं नगर में आने का गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं कदमाजी में आने का। ज्ञान दीप का थाल सजा कर अष्टद्रव्य फल में सजवाए अनेक पद के भेद है गुरुवर मेरा समर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम गुरु परम पूज्य अविक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवंत गुरुवसी विनम्र सागरीय दिवरेभ्यो नर्क पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वाणे देश। Shut
महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सागर। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सागर। चतुर्विध संग की छाया मिट 4 गति का बंधन। मानो चौथे आने का ये एहसास है, एहसास है, एहसास है। हर नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। हर नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मन है मेरा खिला तेरा, मेरी तुमसे डोर बन गई। मैं तो पतंग बन गई। पतंग केवल खड़े हुए लोगों की उड़ी हुई है क्या? जो सब बैठे हुए हैं, कहाँ है पतंग? पतंग कहाँ है तुम्हारी? थोड़ा ऊपर उठाओ। और ऊपर थोड़ा सा। पीछे वालों पतंग। हाँ, अब उड़ेगी कैसे? अरे जब से गुरु दर्शन मिला, जब से गुरु दर्शन मिला, मेरा खिला तेरा, मेरी तुमसे डोर बन गई। मेरी पतंग डोर बन गई। मेरी पतंग बन गई। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर दिव्यो जय माला पूर्ण महार्घ्यम निर्वाण जय। आइए और हम सभी लोग यहाँ पर विराजमान साक्षात युगल जय गुरुदेव के चरणों में एक आरती समर्पित करेंगे बड़े भक्ति भावना के साथ में, बड़े आनंद के साथ। भक्ति से तन मन की शक्ति से जयकार बोलो, गुरु की जयकार बोलो, जयकार बोलो, गुरु की जयकार बोलो। समर्पित कर रहे हैं। जो बच्चे रोज आरती करते हैं, भक्ति करके आ रहे हैं, उनके लिए ये वो अपनी तरफ से आरती समर्पित कर रहे हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ ना और पूरी अंतस की गहराइयों से स्वाहा बोलिएगा। ओम ब्रहा परम पूज्य सरद मूर्ति मुनिवर श्री 61 विनोद सागर जी महाराज, परम पूज्य वात्सल मूर्ति मुनि श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज, इन चरण कमले भ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामि। दोनों हाथ जोड़ के रखो, उठाओ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, जोड़ के रखो। बोलो हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु। ध्यान रखना 11 बार बोलने के बाद हाथ उठाए। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं।
साहुणम् ॐ नमो लोहि सवे साहुणम् ॐ नमो लोहे शव साहुणम् ॐ नमो लोहि सवे साहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आपने वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन वितरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन आपके दो ही चरण में विनम्र नमन आपके दो चरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम राज के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण विरागी गुरु दो मुझे अवसर आपके दो ही चरण में विनम्र नमन आपके दो चरण में विनम्र नमन आपके दो ही चरण में विनम्र नमन आपके दो चरण में विनम्र नमन शिवली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवाई दिव्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी के आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव के मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के अहिंसामयी जैन धर्म की बोले प्रणाम पूज्य मुनिवर श्री 108 विनत सागर जी विश्वमित सागर जी महाराज की जय कारा गुरुदेव का चतुर्मास जब आता है सबका मन हर्षाता है 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 नई ऊर्जा लाता है नई ऊर्जा लाता है नई ऊर्जा लाता है नई ऊर्जा लाता है साधु सेवा करने का भाव ये दिल में छाता है साधु सेवा करने का भाव ये दिल में छाता है धर्म अहिंसा ओ धर्मी अहिंसा हर दिल में छाए रे जीवन है पानी की वो कभी मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कभी मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की वो कभी मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कभी मिट जाए रे नगर खंडवा महक रहा बच्चा बच्चा चहक रहा अगर खंडवा महक रहा
बच्चा बच्चा चल रहा रे हो, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। खंडवा वालों का बड़ा तीव्र पुण्य का उदय है। यह वर्षा योग देखा जाए तो कहीं और होना था। बिल्कुल मानसिक स्थिति बन चुकी थी कि वर्षा योग, लेकिन मैं जानता हूं, कहते नहीं कि दाने दाने पे लिखा है, पुण्य खींचता है। मुझे लगता है खंडवा वालों का नहीं, चिंतामणि पासनाथ भगवान का आशीर्वाद है कि मैं बिना दौड़ के चला आया। मेरे सुबह भी बड़ी टेंशन हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पासनाथ भगवान की जब दृष्टि डाली तो मुझे लग रहा है मेरा अब सर का दर्द भी फ्री हो गया। विषय आता है वर्षा योग का, तो यह वर्षा योग मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं यहां वर्षा योग कर लूं, ना मेरी क्षमता है ना मेरी योग्यता है। ये तो गुरु का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर कि वहां से मिल जाता है और आप लोग आ जाते हो। यह वर्षा योग वास्तव में देखा जाए, मैं कल चिंतन भी ले रहा था कि वर्षा योग का मतलब क्या होता है। वर्ष का मतलब होता है, वर्षा का मतलब तो जानते ही हैं सब लोग। वर्षा का मतलब क्या होता है, क्या होता है? मनीष भैया बैठे कि नहीं बैठे? बैठे हैं। इसका लॉजिक क्या है? वर्षा का मतलब है जब बरसात होती हो, और योग का मतलब है योग धारण करना। वर्षा काल में योग को धारण करना वो वर्षा योग है, और चतुर्मास वो है जहां 4 महीने संत का वास हो जाए, संत का प्रवास हो जाए, क्योंकि 4 महीने सबके आते हैं, चैत वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़, ये भी है 4 महीने। और फिर इसके बाद श्रावण भादव कुआर कार्तिक, और फिर उसके बाद कौन से हैं? अगेन पौष माघ और फागुन, ये 4 महीने। लेकिन बीच में ही चतुर्मास के 4 महीने संतों के लिए ऐसा आचार्य भगवंतों का, ऐसा महर्षियों का, ऐसा तीर्थंकरों का उपदेश है कि मुनिराज को 4 महीने एक जगह रुकना है, वो भी चतुर्मास के लिए। क्यों रुकना है? क्योंकि ये धरती मां अब गर्भ को धारण किए हुए हैं, गर्भ को धारण कर लिया है। अब जो गर्भ को धारण किया है तो उसके अंदर जीव तो होगा ही, क्योंकि जितनी प्रगति देखी जाती है सावन और भादों के महीने बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे ऐसे जीव उत्पत्त हो जाते हैं कि इनको हमने कभी देखा भी नहीं है। जब मैं शिखर जी में था तो आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव ने एक ही बात कही कि आचार्य विनम्र सागर जी से कि आपका संघ बहुत वंदना कर रहा है, लेकिन चतुर्मास में कहीं वंदना करने ना जाए, पहाड़ पर ना चढ़े, क्योंकि जितना पुण्य नहीं है एक भी जीव की यदि आपसे विराधना हो गई, हिंसा हो गई, तो मुझे लगता है आपकी माला फेरने से उसके प्राण वापस नहीं आ जाएंगे। माला फेरने से उसके प्राण वापस नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए अपन को तो जीव बचाना है। तो वर्षा योग में देखा जाए तो जीवों की रक्षा है। अपने छोटे बच्चे से भी यदि पूछा जाता है तो सबसे पहले कौन सा पाठ पढ़ाते हैं घर में आप लोग? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा यही पाठ पढ़ा देते हैं कि बेटा जीवों की रक्षा करते रहना। तो ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने, ऐसे तीर्थंकरों ने संतों को उपदेश दिया कि 8 महीने कहीं विचरण करना, लेकिन 4 महीने एक जगह रुक जाना।
तो ये देखा जाए न वर्षा योग है न चतुर्मास है, ये तो वर्षावास है। क्या है? वर्षावास है, क्योंकि वर्षावास में 4 महीने ठहरे हैं और चतुर्मास जहां 4 महीने संत रुक जाए। लेकिन वर्षा योग जहां पर योग धारण किया जाए, लेकिन मैं योग धारण नहीं करूंगा यहाँ, नहीं तो 4 महीने उपवास करने पड़ेंगे। क्योंकि पहले मुनिराज योग धारण करते थे 4-4 माह के, लेकिन अब शक्ति नहीं है इतनी, अब इतनी शक्तिहीन शक्ति हो गई है। लेकिन फिर भी इस धरती पर ऐसे ऐसे महासंत हुए जिन्होंने 10-10 दिन तक भी उपवास किए हैं। उनकी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं कि मुझे भी ऐसी शक्ति मिले। बहुत सारे ऐसे तपस्वी हुए कि जिन्होंने वर्षा योग में भी 4-4 माह, ऋतिधारी मुनिराज भी वर्षा योग करते थे। ये वर्षा योग भरत क्षेत्र में ही नहीं, विदेश क्षेत्र में भी चल रहा है, ऐरावत क्षेत्र में भी है। जहां जहां 3 काम 9 करोड़ मुनिराज जहां जहां विचरण चल रहा है, वो भी 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो विचरण कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ठहरे हुए ही हैं। विदेश क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था है जैसी भरत क्षेत्र में है, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में। इसलिए वर्षा योग, अब प्रश्न आता है कि कौन वर्षा योग नहीं कर सकते, तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वर्षा योग कुछ लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ऋतिधारी मुनिराज कभी वर्षा योग नहीं करते, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो कौन सा संयम है उनके पास, अधिकांश वो चलते हैं, आकाश में गमन करते हैं, वो जमीन पर नहीं चलते हैं। तो सारे ऋतिधारी मुनिराज, यथाख्या संयम के धारी मुनिराज और तीर्थंकर और कुछ मुनि लिए गए हैं और केवली और ऋतिधारी आदि मुनिराज, इन्हें वर्षा योग करने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्षा योग नहीं करते, ये तो विचरण करते हैं। क्योंकि ऐसा प्रकरण मिलता है कि राजा नंदवन ने जब दीक्षा ली केवल ज्ञान प्राप्त करके, उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों ने वो सप्त ऋषि कहे गए। और कहां से मोक्ष गए? सप्त ऋषि कहां से मोक्ष गए नहीं पता आप लोगों को? सप्त ऋषि जिन्होंने कहां पर मथुरा में चतुर्मास किया, मथुरा में चतुर्मास किया और चतुर्मास कर कर बीच में ही वो अयोध्या आहार करने के लिए गए। ऐसा प्रकरण भी शास्त्रों में प्रमाणिक है। क्योंकि ऋतिधारी मुनिराज वर्षा योग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि उनसे तो जीवों का भी घात नहीं होता, उनसे जीवों का ना कोई घात होता है ना कोई उनसे परिहार होता है, क्योंकि जीवों का घात होता है चलने से। तो इसलिए इनको वर्षा योग करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ साधारण मुनिराज जो जमीन पर गमन करते हैं, जो जमीन पर चलते हैं, उनको ही वर्षा योग करने का अधिकार है, उनको ही है। फिर वर्षा योग में विषय आता है कि कलश स्थापना क्या पूर्व प्राचीन परंपरा है, क्या आई गई है कहीं से? क्योंकि पहले तो मुनिराज जंगल में रहा करते थे, जंगल में वास किया करते थे, कंदरों गुफा में रहा करते थे, तो वहां तो कोई श्रावक भी नहीं थे पहले तो। लेकिन ये वर्षा योग में चतुर्मास कलश स्थापना की कोई प्राचीन परंपरा नहीं है, कहीं भी नहीं मिली है, मुझे अभी तक भी नहीं मिली। मैंने सारे शास्त्रों को देखा, कुछ आचार्यों से भी समीक्षा की, तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, ये चतुर्मास कलश की स्थापना जब साधु अपनी साधना करता है, अपनी उस साधना में जो योग धारण करता है, अपनी साधना में, अब श्रावक क्या करे? तो साधु साधना करता है और श्रावक प्रभावना करता है। श्रावक क्या करता है? प्रभावना करता है। वो जानता है कि वर्षा योग में ऐसा क्या किया जाए कि जहां किसी का वर्षा योग हुआ है उसको स्मृति स्वरूप में क्या रखा जाए, स्मृति स्वरूप में क्या दिया जाए कि इनका यहाँ वर्षा योग हुआ था। क्योंकि ऐसा आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने जब सुखावाद चतुर्मास किया तो वहां पर कोई कलश स्थापन नहीं किया, लेकिन छोटी सी एक, जब वहां के सेठ ने मुझे बताया कि आचार्य जी जब आचार्य विमल सागर जी का यहाँ वर्षा योग हुआ
तो उन्होंने भी एक कलश छोटा सा स्थापन किया था, छोटा सा एक ही कलश किया था, एक ही कलश स्थापन किया था। लेकिन वो कलश की महत्वता नहीं है। कलश तो आप बाजार से भी ले आ सकते हो, कलश तो आप बाजार से भी खरीद सकते हो, मार्केट में अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन कीमत उसकी नहीं है। कीमत तो उसकी है कि मिल किसके हाथ से रहा है, मिल किसके हाथ से रहा है। आप जरा विचार कीजिए, जरा चिंतन कीजिए। आपका यदि कोई भी प्रकरण ले लो, कोई भी बात हो, आपको यहाँ पर वर्षा योग हुआ, माना कि यहाँ 70 पीछी विराजमान थी खंडवा में, मान लो आचार्य श्री का संग आ गया, समय सागर का हो चाहे विशुद्ध सागर जी का हो, किसी भी का संग यहाँ विराजमान है। अब पीछी परिवर्तन होना है, एलक की भी पीछी जाएगी, छुल्लक की भी जाएगी, माता जी की भी जाएगी और मुनियों की भी जाएगी, लेकिन सबसे पीछे कीमती किसके हाथ से मिलना चाहिए, किसकी होना चाहिए। आप पीछी बाजार से भी ले आ सकते हो, पंख बाजार से भी आ सकते हैं, हम बना भी सकते हैं, लेकिन हम रख नहीं सकते। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ से आपको पीछी मिलेगी, वो व्यक्ति का आशीर्वाद भी साथ उसमें ही रहता है, उसमें ही रहता है साथ में, क्योंकि व्यक्ति आपके पास हमेशा नहीं रहता, व्यक्ति हमेशा आपके पास नहीं रहता। एक धवला पुस्तक में टीकाकार ने, धवला पुस्तक वी सेन स्वामी ने एक कारिका लिखी मंगल कलश के बारे में, और भी महर्षियों ने लिखी कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, उसमें सबसे पहले कलश ही आगे आता है। आप घट यात्रा निकालो, सबसे पहले क्या होता है महिलाओं के सर पर, क्या होता है? पड़घान मुनि का किया जाता है, सबसे पहले क्या निकाला जाता है? शादी विवाह में सबसे पहले गेट पर क्या रखा जाता है? सबसे पहले मांगलिक द्रव्य रखा जाता है, मांगलिक है जे। और भी कलश के प्रमाण बहुत मिले हैं, क्योंकि कलश कोई सर पर रखकर और सामने से आ रहा हो, और सुबह आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो क्या मानते हो, क्या मानते हो? आप किसी यात्रा पे चल रहे हो और सामने से कोई महिला सामने से आ जाए। जब मैं खंडवा में प्रवेश कर रहा था तो सुधा वेयर हाउस पे ही मुझे संकेत मिल गया कि चतुर्मास कैसा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो बहू थी वो सर पर कलश रखे हुई थी, सर पर कलश और पीली साड़ी। मैंने सोच लिया अब तो संकेत, अब तो अच्छे दिन, क्योंकि ये मांगलिक द्रव्य है। सामने किसी को दिखाई दे जाए, कोई कहे नहीं किसी से कि आप ऐसा कर लेना, अचानक कर एकदम सामने ही, तो ये मांगलिक द्रव्य है। इसलिए इस वर्षा योग में कलश की स्थापना करना एक श्रावक की प्रभावना है। मुनिराज कलश स्थापन नहीं करते, मुनिराज तो संकल्प करते हैं और स्थापना करते हैं, तो नियम संयम व्रत की स्थापना करते हैं, और संकल्प भी उनका कलश है। संकल्प रूपी कलश और स्थापना व्रत संयम नियम की हो जाती है। लेकिन उस व्रत नियम संयम का फल, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने का सिद्धार्थ पुण्य कुंभो बंधनम माला या मंगलम छत्तम सेदो बन्नो अदंसनो या कन्ना चा जस हो। आचार्य भगवंतों ने कहा कि मंगल कलश पुण्य कुंभ है, अरिहंत भगवान भी पुण्य कुंभ है, क्योंकि अरिहंत भगवान की भक्ति करने से पुण्य कुंभ हमारा भर जाता है, पुण्य का घड़ा हमारा भर जाता है। पंच कल्याणक भी कराते हैं। क्या भगवान कलश स्थापन करते हैं कि आप लोग करते हो? पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं होती हैं, वेदी प्रतिष्ठाएं होती हैं, और भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, करते भगवान के लिए हैं। क्या भगवान अपने लिए स्थापन करते हैं? क्या उसमें भी मंगल कलश रखा जाता है? रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? और चतुर्मास में मंगल कलश आ गया तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा कि अरिहंत भगवान
पंच परमेष्ठी आपके घर पे नहीं जा सकते, लेकिन उनका स्मृति रूप कलश हम रख सकते हैं अपने घर पर, क्योंकि वही हमारी स्थापना उसी में ही है। क्योंकि हम भगवान को ले जा नहीं सकते, अरिहंत भगवान को अपने घर पर नहीं रख सकते। पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई है, चतुर्मास हुआ है या सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ है, हम भगवान को नहीं ले जाते, न मुनिराज को ले जाते, लेकिन उनके हाथ से जो कलश जाता है, स्मृति रूप में जो कलश जाता है, वो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करता है। जिसके घर में कलश है वहां कलेश होने का कोई काम ही नहीं है। यदि शुद्ध भावों से आपने कलश को स्थापित कर दिया है, कलश को रख लिया है, और ये ऐसा कलश है, इसको तुम 20 साल नहीं, आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इसकी सामग्री में कोई एक कीड़ा भी नहीं पड़ेगा। ऐसा मांगलिक द्रव्य है, और गुरुदेव का आशीर्वाद भी है कि इसमें बड़ी मांगलिक द्रव्य रखना, क्योंकि खंडवा नगर के जहां भी जाए वहां उस घर में कभी अमंगल होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का मंगल भी होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का, क्योंकि कलश हमारी संकलितता को मेटता है और हमारी विशुद्धि को बढ़ाता है। क्योंकि कलश साधना का, नियम का, व्रत का, इन सारे गुणों से भरा हुआ वह कलश है। और आचार्य श्री ने पत्र में भी कह दिया है कि वो चतुर्मास के लिए 1% रह गया, अब पूरा फाइनल कर देना, वहां पर जाके पूरा दे दिया है। और ये भी कहा है कि कलश के सामने डेली 5 माला फेरनी है। मुनिराजों को तो दे दिया है नियम, क्योंकि कलश बाजार से उठ के आए, ये नहीं कि बाजार से कोई सामग्री आई सीधी भर दी, शुद्धि की जाती है। आचार्य भगवंत का नियम रहता है कि कलश जहां भी विराजमान हो, कोण ईशान होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में रखा गया कलश सुख समृद्धि का दायक होता है, उसके घर में कभी धन हानि नहीं हो सकती। इसलिए कलश बहुत उच्च माना गया है, क्योंकि मंदिर बन जाता है, मंदिर बनने के बाद शिखर भी बन जाता है, लेकिन शिखर पर कलश ना चढ़े तो मंदिर भी अभी कैसा है, अधूरा है। और जिस घर में मंगल कलश ना हो वो घर भी कैसा है, अभी कैसा है, कैसा है, हमारा घर भी अभी। एक कलश जरूर होना चाहिए, एक मंगल कलश स्मृति रूप में घर घर में होना चाहिए, जिसे देखकर हमें गुरुओं का स्मरण आता है, गुरुओं की याद आती है। और कलश नहीं होगा तो स्मरण किसका आएगा घर में? घर में सारे रूम होते कि नहीं होते? बेडरूम होता है, और कौन कौन से रूम होते हैं? बेडरूम होता है, और वो नहीं बोल सकते, वो तो आप लोग समझ, बहुत सारे रूम होते हैं, स्टोर रूम भी होता है, और बेडरूम, और कौन कौन से रूम होते हैं? कई प्रकार के रूम होते हैं, लेकिन एक शांति रूम है कि नहीं घर में? शांति रूम है कि नहीं? उसकी आवश्यकता ही नहीं है। शांति रूम एक भी होना चाहिए, एक भगवान का वहां स्थान भी होना चाहिए घर में, जहां पर हम अपने मां जिनवाणी को विराजमान कर सकें और मंगल कलश भी जाके वहां विराजमान कर सकें, रख सके वहां पर कलश, क्योंकि ये कलश बहुत को सूचक देता है। हमारे घर में मंगल तो लाता ही है, लेकिन पंच परमेष्ठियों का भी स्मरण करा देता है। इसलिए मान्यवर, यह वर्षा योग देखा जाए, मुझे लगता है मैं उन मान भावों को भी साधुवाद देना चाहता हूं जो इस चतुर्मास में, मैं चतुर्मास नहीं कर रहा हूं, वैसे देखा जाए तो वर्षा योग आपका ही हो रहा है, क्योंकि मैं बंधन में नहीं बंधूंगा। ये नहीं कि 7 फेरी लगाई तो हमने किसी जीव को बंधन में बांध दिया, बंधन में तो आप बंधोगे, क्योंकि आपको अपनी उपस्थिति देनी है, क्योंकि चतुर्मास का तो लाभ आपको लेना है। मैं तो अपना समय का सदुपयोग करूंगा, क्योंकि नदी आती है और बह के चली जाती है,
लेकिन कोई जीव ऐसे होते हैं कि नदी में कंकड़ भी फेंकेंगे, उस नदी में कंकड़ भी डालेंगे। कोई सिंचाई के काम में लेगा उस पानी को, और कोई अपनी प्यास बुझाएगा, और कोई उसमें स्नान करेगा। सबका अलग अलग लाभ है, क्योंकि संत एक है। लाभ सबको अलग अलग मिलेगा। जो लाभ लेगा उसका ही भला होगा। लाभ का उल्टा, जो लाभ लेता है उसका ही भला होता है, क्योंकि संत एक है। आता है, कोई भैया वृत्ति का लाभ लेता है, कोई प्रवचन का लाभ लेता है, कोई आहार का लेता है, कोई स्वाध्याय का लेता है। सबका अलग अलग है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करो, धार्मिक अनुष्ठान कोई भी करो, लेकिन उसमें एक ही भावना अक्षर भगवंतों ने कही है कि हम कोई भी धार्मिक क्रिया करें, चाहे विधान करें, चाहे पंच कल्याण करें, चाहे आहार दें, चाहे भैया वृत्ति करें, कुछ भी करें, लेकिन जिस कार्य में आपके परिणामों की निर्मलता बनती है वही आपका धर्म है। जिस कार्य को करने से हमारे परिणामों की विशुद्धि बनती है, परिणाम निर्मल होते हैं, वही आपका धर्म है। वही क्या है? धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है, न मंदिर में है, न गुरुओं के पास है, धर्म आपके ही पास है। मैंने कई बार प्रवचन में कहा है, धर्म बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। क्योंकि धर्म हम मंदिर में ढूंढते हैं, पुस्तकों में ढूंढते हैं, गुरुओं के पास ढूंढते हैं, लेकिन धर्म हमारे अंदर ही बैठा है। क्या शक्कर का मिठास कहाँ पर है? शक्कर का मिठास कहाँ पर है? शक्कर का मिठास कहाँ पर है? कहाँ पर है सचिन भैया, छावड़ा जी? बैठे कि नहीं बैठे? बहुत कर्मठ कार्य करता है। मुझे लगता है ऐसे यदि कर्मठ कार्य करता रहे तो मुझे लगता है हर साल यहाँ वर्षा योग होते ही रहेंगे, हर साल वर्षा योग होते रहेंगे, क्योंकि ये नीरज जी हैं। बंटी भैया बैठे कि नहीं बैठे? नीरज जी बहुत सक्रिय कार्य करता है। मुझे लगता है ये भैया वृत्ति बिहार में भी जहाँ जहाँ मैं रात्रि विश्राम करता था वहाँ भी अपनी टीम लेके पहुँचते थे, और मुझे लगता है यहाँ पर भी मुझे इतने दिन हो गए इनकी नागा भैया वृत्ति में अभी तक नहीं हुई। रोज सेवा में अपना देते हैं। साधुओं को ऐसे ही नाम अपने आप दिमाग में चढ़ जाते हैं। साधु को सेवा के भाव, क्योंकि मैंने कहा ना, साधु को 4 लोग जरूर याद रहेंगे। चतुर्मास के भी 4 दिन ही होते हैं, 4 महीने ही होते हैं, और मैं भी आपको 4 ही बात सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि संतों की 4 बात सुनते रहोगे तो बाहर की 4 बातें आपको, या बाहर की सुनो या संत की सुनो, तो ये 4 ही बातें हैं, इसलिए 4 ही लोग याद रहते संत को। एक तो जो सेवा डेली करते हैं, भैया वृत्ति में अपना समय देते हैं। दूसरे जो स्वाध्याय में तत्व चर्चा करते हैं, जो तत्व चर्चा करते हैं। दूसरा डेली आहार देते हैं। क्या? डेली आहार देते हैं। चौथे वो हैं जो साथ में कदम से कदम मिला के भैया बिहार में चलते हैं। बाकी तो सब भूल जाएंगे। क्या करें इनको याद करके? जब इनके गांव में गए तब तो देखा नहीं। अब पूछते महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? मैंने कहा मान्यवर जब मैं आपके गांव में था तब तो आपने मुझे पहचाना, तब तो आपको होश नहीं था। अब कह रहे महाराज जी हम खंडवा से आए हैं। जब हम खंडवा में थे तब आप कहाँ थे? संत आपसे कह दे कि आप खंडवा से आए हो, कहीं भी हम अन्य सभा में जाएं और आप मुझे दूर से दिख जाओ, मैं समझ जाएंगे खंडवा से आए हैं अपने आप। और मैं कह दूं कि ये सभा में बैठे हुए हैं, इन अगर खंडवा से लोग कुछ पधारे हैं तो मुझे लगता है आपका 100 ग्राम खून तो, और आपने मुझे अपना परिचय दिया तो इससे आपका भी कुछ नहीं बढ़ेगा। ये 4 ही लोग आपको याद रहते हैं। अविनाश जी हैं, पंकज सेठी हैं, अर्पित भैया हैं। मुझे लगता है ये वर्षा योग का जो करा रहे हैं वो तो ठीक है, अपनी मेहनत दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले कदम बढ़ाया है वो अर्पित भैया ही है। तालियां इतनी। ये जो वर्षा योग हो रहा है, सबसे पहली खबर गुरुदेव के पास आई
कि वहाँ अर्पित भैया हैं, आप उनसे जरूर चर्चा कर लें कि खंडवा से उनका बहुत कॉल आ रहा है। आपको ही जाना है, यहाँ पे ही पास है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं आस्था में बैठा हुआ हूँ। और मुझे देखा जाए मेरा सोनकच्छ और आस्था दो में से कहीं निर्णय होना था, लेकिन क्या करें, जब तीव्र पुण्य का उदय होता है, क्योंकि अरिहंतों का विहार और संतों का विहार उधर ही होता है जिधर भव्य जीवों का पुण्य का उदय होता है। बिना पुण्य उदय से संत भी लौट जाता है, संत भी विहार कर जाता है। होते होते चतुर्मास विहार भी हुए हैं, बिल्कुल फाइनल हो चुका है, सब कुछ हो चुका, लेकिन तब भी वापस चले गए। आचार्य सुनील सागर जी की 2 शिष्य हैं, बिल्कुल फाइनल हुआ और वापस भी चले गए। बिल्कुल स्थापना मीटिंग हो रही थी, समाजों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन क्या करें, जब पुण्य छीण हो जाता है ना, तो घास की रोटी भी बिलाव छीन ले जाता है, बिलाव छीन ले जाता है। और जब पुण्य का उदय आता है, जब हमारा तीव्र पुण्य का उदय आता है, तो संत कहीं भी बैठा हो, रोटी उसे अपने आप खींच लेगी, अपने आप खींचेगी, आपका पुण्य अपने आप खींचेगा। तो इसलिए मान्यवर अर्पित भैया हैं, कैलाश चंद जी पहाड़िया बैठे हुए कि नहीं, बहुत कर्मठ कार्य करता है। मुझे लगता है पुष्पगिरी आस्था में गुरुदेव कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपको मुझे कुछ करना पड़े या न करना पड़े, लेकिन आपको एक बार खंडवा में जरूर पधारना है। पुष्पगिरी भी आए, बीच में और भी सिद्धवरकूट भी आए, जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां कैलाश चंद जी पहाड़ी खड़े रहे। कैलाश चंद जी पहाड़िया जी बहुत अच्छा स्वभाव है। मुझे लगता है ऐसे लोग, पंकज जी महल बैठे कि नहीं बैठे, ये बहुत सारे और भी हैं, मुझे नाम स्मरण में नहीं है, मुझे नाम, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं अभी नाम से परिचित नहीं, क्योंकि जब तक मंगल कलश मंगल पूर्वक नहीं रख जाता, क्योंकि मंगल प्रवेश तो हो चुका है, लेकिन कलश भी आज गुरु का वार है, बड़ी शानिता से संपन्न हो। मैं यही भावनाओं से भाव रख रहा हूं कि निर्विघ्न हो जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती, लेकिन मुझे लगता है अब यहाँ कोई समस्या खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि जिसकी सत्ता में गुरु है और आपके हाथ में मैं नहीं हूं, आपके हाथ में तो गुरु भी हैं। खंडवा वाले यहाँ से गए थे गुरु के पास, लोग सम्मान करते हैं। मुझे लगता है जो यहाँ से चतुर्मास की आज्ञा लेने गए, गुरु ने उनका खुद अपने हाथ से सम्मान किया है। समझिए गुरु की दृष्टि आप पे कितनी है। और वो संचालन महोदय सही कह रहे थे कि यदि 7 दिन भी आप यदि पहले पहुंचते तो आज यहाँ मैं नहीं होता, आचार्य श्री स्वयं होते, स्वयं आचार्य श्री होते। स्वयं आचार्य श्री की भावना थी कि मैं आगे बढ़ूं, आगे चलूं, लेकिन थोड़ा और पहले जाग जाते तो कोई बात नहीं, सागर नहीं तो बूंदी सही, सागर नहीं तो बूंदी सही। अब इससे ही अपनी प्यास बुझाएंगे, क्योंकि प्यास तो बहुत गहरी है, खंडवा वालों की प्यास बहुत गहरी है। इस बूंद से काम चलने वाला अब महासागर की जरूरी है। आपकी भक्ति रही तो आचार्य श्री भी आ सकते हैं, क्योंकि संत सिर्फ भक्ति पे ही खुश होता है, संत सिर्फ भक्ति से ही खुश होता है। आप कितनी भक्ति है, भक्ति से ही वो आपके द्वार पे आता है, क्योंकि भक्ति इतनी की, चंदनमाला ने भी भक्ति की, आचार्य मानतुंग ने भी भक्ति की, आचार्य मानतुंग ने भगवान की भक्ति की तो देवी प्रकट हुई, और चंदनमाला ने भक्ति की तो स्वयं महावीर चल के आ गए,
स्वयं भगवान महावीर स्वामी चल के आ गए। आचार्यों ने भक्ति की तो देवी प्रकट हुई, और चंदनवाना ने भक्ति की तो महावीर प्रकट हुए, और सभी ने भक्ति की तो राम चले आए। साधु को इससे कोई मतलब रखते हैं, बस ये है कि हर घर में मंगल हो, सबका जीवन मंगल में हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं, इन्हें चाबुक दिखाते रहो तो काम अच्छे से होता रहेगा। इसलिए बहुत सारे मंडल थे, श्रावकी ट्रस्ट मंडल, मुनि सेवा समिति खंडवा जिनालय और मुनि शुभ्रा जिनालय नवका ट्रस्ट, भारतीय महिला मंडल बहुत सक्रिय है। ये वाला भारती बहुत मजबूत है, यहाँ के इसके अध्यक्ष ही मजबूत हैं। दिगंबर सोशल ग्रुप, सिटी नगर महिला मंडल, जेजनंद महिला मंडल और वाइस ऑफ विस्मृता ग्रुप, और नवकार महिला मंडल, हैप्पी ग्रुप सिटी नगर ट्रस्ट मंडल, ये सारे मंडलों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। इनको बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे ही हर कोई संताएं अपनी भक्ति का सिलसिला जारी रखना। और भी नाम है जो हमारे बीच बाहर से पधारे हैं। अब मैं हकीकत खोल दूं, ये दोनों महाराज जी आपस में ही हैं, क्योंकि ये मेरे जीजा जी हैं और मैं इनका गुरुदेव का। ये गृहस्थ अवस्था के हमारे जीजा जी ही हैं, क्योंकि आचार्य श्री के पास ऐसे संबंध बहुत हैं। क्योंकि आचार्य श्री के पास जाओगे तो बेटा भी है और माँ भी है, दोनों बहनें भी हैं साथ साथ, और आचार्य श्री के दोनों भांजे हैं। एक आचार्य श्री के साथ है, उनकी आष्टा में है, दोनों भांजे हैं, भतीजी भी है। बहुत संबंध है, आचार्य श्री संबंधों को जोड़ के रखते हैं। तो इसलिए ये ठीक अभी ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं।
सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। हो गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे। एक व्यक्ति मुख्य वर्षा योग का कलश स्थापित करता है, यानी कि वर्षा योग कलश स्थापित करता है। आराधना होती है, जितना लोग पुण्य अर्जन करते हैं, जितनी भक्ति आराधना होती है, वह चला जाता है। इस बात पे तालियां बजा दो आप लोग। सेंट का अधिकारी कौन होगा, यानी कि इस पावन वर्षा योग का मुख्य मंगल कलश, चमचमाता हुआ कलश जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर सोने की माला, ये सोने की माला चढ़ी हुई है, चांदी का कलश है। और आपको बता दें कि खंडवा में पहली बार चांदी का कलश स्थापित हो रहा है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। हलवा लो ना। कितना प्यारा लगता है, तो दिल दीवाना रहता है। चातुर्मास का अवसर देखो आया है, खंडवा नगर में देखो आनंद छाया है। ऐसा देखो कितना प्यारा लगता है। अपनी करने का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। और भर में मिलता है, जैसे जन्म में ना सही पर भर में मिलता है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। 4,0444 रुपए। तालियां बजाते रहिए आप सभी लोग। इस जन्म में ना मिले पर भोगे मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भोगे मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। 5,05,555 रुपए एक बार। दिया भगवान, तेरा बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने बहुत दिया भगवान। जय हो। 6,11,611 रुपए एक बार। 6,11,611। तुमने लाखों की किस्मत सवारी, हम संवरने की बारी हमारी। और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ।
कंचन मुकेश तन्वी जी हमारे बीच यहाँ पे आ चुकी है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करनी रहती हैं, आप लोग तालियां बजा रहे हैं उनके स्वागत में। दूसरी कलश की बोली चल रही है भाई साहब, 3 कलश है, 1 2 और उसके ऊपर 3 लाख 3,000 बोली मेरी मेरे गुरबे लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। सारा चाहिए 5,55,000 हो गया। अब सीधे लगाओ 6। रोहित शर्मा का लगा छक्का। हम भगवा वाले हैं, हम भक्तन वाले हैं, हम अमेरिका वाले हैं। स्थापित कराने की तो ना तू बैठा के बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बढ़िया। ये धर्म कार्य में अब ये आंसू संजो करके रखो, बहुत बड़ा सौभाग्य आपने प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई आपको। भगवान महावीर स्वामी दर्शन आराधना कलश 1,51,551 रुपए। एक बार 1,71,771 रुपए। एक सब मेरे से बोला नहीं जाता, मुझे प्रॉब्लम है, टंग प्रॉब्लम। 1,71,771 रुपए। एक बार 1,71,771 रुपए। 2 बार 1,71,771 रुपए। 2,22,000। जल्दी बोलो कहानी माता महावीर स्वामी कहानी। 222 रुपए। 2 बार 1,51,551 रुपए। 1 2 2.5 पौने 3 और 1,51,551 रुपए मैं छोड़ रहा हूँ। बोली भैया जी कौन सुधांशु है क्या? हाँ, इसका नाम सुधांशु है कि सुनता नहीं है। ये भी जाओ अब 2,02,202 रुपए है, लेकिन तो बेमिसाल है। चंदा प्रभु के 1,51,551 रुपए। चातुर्मास के अंतिम कलश से नाता अपना जोड़ेंगे। जी हाँ, बार और ये बोली जा रही है 1,51,500। 2,02,202 रुपए। मैं सोचा उतनी दूर एक गुरु कलश देख रहे हो, तालियां तो बजा दो एक बार, जोरदार ताली बजाए। और इसकी राशि है ना, इसकी कोई बोली नहीं लगा रहा हूं, बोली नहीं लगा रहा हूं। इसकी राशि है मात्र, अब सुनो सुनो सुनो, बढ़ाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके गड़बड़ है। रुको, यहाँ पर आइए और समाज का आतिथ्य स्वीकार करें। श्री विनंत सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था बस वेट करिए। अविनाश भैया बस वेट करिए। राष्ट्रवादी
मुनिश्री प्रथम मांगलिक क्रिया ध्वजारोहण कराने का सौभाग्य महेश कुमार जी, राहुल कुमार जी, रेखा जी, रक्षा जैन, इन सभी परिवारों को प्राप्त हुआ है। अतः समाज के सहयोग से सभी समाज के सहयोग से